डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का बायोलॉजी क्लासेस में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं आप लोग का सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो बने क्या चीजों से हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सभी लिविंग थिंग्स जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका सब सेल से बने होते हैं। तो अब उन्हीं पे यहाँ पे आपका चर्चा होगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं एक बार रिमाइंड कर देना चाहूंगा कि मैंने बताया था कि ये जो पृथ्वी है, ये ग्रह है, तो ये इसका जब निर्माण हुआ तो उस समय ये काफी गर्म था, आग के गोले की तरह, और ये धीरे धीरे ठंडा हुआ जिसमें लाखों वर्ष लगा। और धीरे धीरे पृथ्वी जब ठंडा हुआ तो इस पे पानी आया, पानी आने के बाद इस पे एक सिंगल सेल का निर्माण हुआ। तो जब सेल का निर्माण हुआ और उन्हीं सेल से बाकी सभी जीवों का निर्माण हुआ है, उससे और विस्तृत में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां पे देखिए, तो अब हमको बायोलॉजी में क्या है कि जब सभी लिविंग थिंग्स सेल से बने हैं तो हमें सबसे पहले सेल पढ़ना है। तो सेल में काफी डिटेल्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबका सब सेल से मिलकर बने होते, और ये सेल थ्योरी में दिया गया है। तो आइए यहां पे क्या देखेंगे कि सेल बायोलॉजी, यानी कि इस चैप्टर का नाम मैंने आपको पढ़ाया था स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहते हैं, और ये सेल बायोलॉजी में सेल से रिलेटेड स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात है ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग सबका सब सेल और सेल जैसे पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। कुछ तो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है कि कुछ तो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जिसे एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी सिंगल एक ही सेल का जीव भी होगा, यानी एक ही कोशिका का, वो कैपेबल होंगे, यानी कि जीवन जीने के लिए, उसे जिंदा रहने के लिए जितनी भी क्रियाएं होनी चाहिए वो सारा का सारा वो कैपेबल होगा सिंगल एक ही सेल में, जिसे यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव कहते हैं। फिर देखेंगे क्या, जैसे कि हम लोग हैं बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो इसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो यहां पे देखेंगे क्या, ये आपको वही चीज लिखा हुआ है। फिर देखेंगे कि फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड, सबसे पहला जो कोशिका उसका निर्माण, ये खोज डिस्कवर्ड कौन किया था? रॉबर्ट हुक इन कॉर्क, यानी कॉर्क में इन्होंने सेल का खोज किया था सबसे प्रथम। फिर है वेंटन वॉन लीवेनहॉक, सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। ये जो एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे, इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा और इसका व्याख्या किए। उसके बाद है फिर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, सेल के अंदर न्यूक्लियस केंद्रक होता है, उस केंद्रक का खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। फिर है आपको सेल थ्योरी में क्या दिया गया, ये स्वेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। स्वेन एंड स्वान ने क्या कहा कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी सभी लिविंग थिंग्स, सभी जीवित जो जीव हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि आखिर वो कोशिका से नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद फिर रुडोल्फ विर्को ने 1855 में इस बात को बताए कि जो सेल है उसका निर्माण पहले से जो मौजूद सेल है उसी सेल से कोशिका विभाजन के द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा होता है। यानी नए कोशिकाओं का निर्माण जो पहले से मौजूद सेल है उसी में सेल डिवीजन के द्वारा यानी कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। तो ये आपका कुछ पॉइंट था। अब हम लोग देखेंगे क्या कि कोशिका का शेप एंड साइज, पहले शेप एंड साइज देखेंगे इस प्रकार से, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए कोशिकाओं का शेप एंड साइज देखते हैं। कोशिका का साइज, शेप एवं आकृति एवं कार्य का में काफी भिन्नता होती है। जैसे कि कोशिका के साइज जो है
वो अलग अलग होंगे। जैसे माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाया, सबसे स्मॉलेस्ट जो छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है, जिसका आकार ओनली 0.3 मिलीमीटर होता है। यहां लिखा हुआ है 0.3 मिलीमीटर इन लेंथ। इसकी जो लेंथ होगी माइकोप्लाज्मा का वो 0.3 होता है। जो पीपीएलओ प्लोरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है पीपीएलओ, ये भी एक माइकोप्लाज्मा ही है जिसका साइज 0.1 मिलीमीटर होता है। फिर है दूसरा देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी एक सेल है जिसका साइज 3 to 5 मिलीमीटर होता है, जबकि सबसे बड़ा कोशिका लार्जेस्ट आइसोलेटेड जो सेल हो, सिंगल सेल होंगे, एक सिंगल कोशिका, वो ऑस्ट्रिच एग होते हैं, यानी ऑस्ट्रिच का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर है ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, जो मानव रक्त कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाएं। तो ये ह्यूमन रेड ब्लड सेल का जो लेंथ होगा, ये डायमीटर 7 मिलीमीटर होता है। फिर है नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल, जो ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी कोशिका होती है वो नर्व सेल होता है। फिर शेप की अगर हम बात करें तो शेप आकृति सेल के कार्यों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये डिस्क के जैसा हो सकता है, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक या इरेगुलर हो सकता है। अब देखेंगे हम लोग, ये तो था शेप एंड साइज। अब देखेंगे ये कोशिका सेल दो प्रकार के होते हैं, एक